जो बारामती विमान हादसा जो हुआ था उसको लेके ना बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको जांच को लेके भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अजीत पवार के बेटे ने भी कहा है कि जो ब्लैक बॉक्स ऐसे नष्ट नहीं हो सकते हैं। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर उनके भतीजे रोहित के बाद बेटे ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ये जो ब्लैक बॉक्स था ये यूं ही खत्म नहीं हो सकता है। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने विमान हादसे के पीछे संभावित गंभीर चूक व अनियमितताओं की पूरी जांच की मांग की है। जय पवार ने कहा है कि विमान का ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होता है, इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों को हादसे की पूरी जानकारी और पारदर्शिता सच्चाई जानने का हक है। इससे एक दिन पहले डिप्टी सीएम जो अभी वहां के हैं सुनेत्रा पवार और एनसीपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर हादसे की सीबीआई जांच की मांग की थी। इससे पहले एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने भी हादसे में साजिश की आशंका जताई है। वहीं उनकी पार्टी के कर्मचारी या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने रोहित पवार को सुरक्षा देने की मांग की है, क्योंकि वह विमान दुर्घटना पर सवाल को सार्वजनिक रूप से उठाने का काम कर रहे हैं या उठा रहे हैं। मामला गंभीर है, इसीलिए सरकार को अच्छे से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दुर्घटना आगे ना हो, इसीलिए अच्छे से जांच होना जरूरी है। क्योंकि विमान हादसा ये आज पहली घटना नहीं है। इससे पहले हमने सीडीएस को खो दिया विमान हादसे में, हमने कई सारे नेताओं को खोया है। तो वो कोई भी हो, नेता हो, फिल्म स्टार हो, सीडीएस है, जो भी है, किसी की जान अगर कोई चला जाता है उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। और वो भी टेक्निकल एरर के कारण अगर किसी की जान जाती है, मशीनी खराबी के कारण किसी की जान जाती है, तो इससे अच्छा है उस घटना को अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए और जांच को सामने लाना चाहिए, ताकि जो वो कंपनी है, विमान कंपनी है या जो भी है, उस चीज पे अच्छे से अमल करे और आने वाला टाइम में ऐसी घटना ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। जब से एप्स्टीन फाइल में सबका नाम आया है ना, सबके लंका लगे हुए हैं। सामने वाला बंदा भले इस दुनिया में नहीं है, बट उसने सबका यानी सबको लंका लगा के गया है। आपको बता दूं, इस एप्स्टीन फाइल में शाही परिवार का नाम आने के बाद स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। प्रिंसेस डायना की मौत के 28 साल बाद फिर चर्चा में रॉयल फैमिली के विवादित चेहरे। ब्रिटिश राज परिवार के सामने नया संकट आके खड़ा हुआ है। एंड्रयू की पत्नी सराहा ने एप्स्टीन फाइल से 16 लाख रुपए कर्ज लिया था। 16 लाख रुपए कर्ज लिया था। विवाह के लिए भी प्रपोज किया था, ये पूछा था उससे, उनसे भी अब सवाल जवाब पूछा जा रहा है। प्रिंसेस डायना की करीबी 28 साल पहले मौत से ब्रिटिश परिवार के जो नींव है ना, वो हिल गई है। चार्ल्स कैमरिन का रिश्ता, हैरी मैग्ना का विद्रोह और विलियम हैरी के दरार ने राजघरानों का वह चेहरा उजागर कर दिया जिससे क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहती थी। अभी प्रिंस या राजघराने की जो स्थिति है ना, काफी ज्यादा खराब हो चला है। अब एंड्रयू और उनकी पत्नी सराहा का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। आने से शाही परिवार फिर सवालों के घेरों में है, जाहिर सी बात है। एंड्रयू की गिरफ्तारी के बाद सराहा से भी पूछताछ संभव है। हालांकि बीते 6 महीने से वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आ रही है। किंग्स चार्ल्स के वैवाहिक संबंध का भी खुलासा हुआ है। सराहा की भी शादी के बीच हुई लीक किसी फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो। प्रिंस हैरी का अपना न्यूड वीडियो जब सामने आया था, तब लोगों को उनसे सबसे माफी मांगना पड़ा था उनको। मैगन मार्कल का बकिंघम पैलेस के कर्मियों को धमकाने का भी आरोप है। आपको बता दूं कि प्रिंस डायना के इंटरव्यू में किए गए सारे खुलासे, जिसके कारण शाही परिवार की जो परंपरा है वो तोड़ी गई है। सिर्फ भारत को छोड़ के एप्स्टीन फाइल में दुनिया के हर एक देश में तहलका मचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भारत को छोड़ के।
और सब देश में गिरफ्तारी भी हो रही है, इस्तीफे भी हो रहे हैं, बट भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है। भारत में तो सिर्फ क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के लोग पता है क्या है, अंधभक्त है, अशिक्षा से ग्रसित है, एजुकेशन लेवल बहुत खराब है, जिसके कारण यहां के लोग सिर्फ इंसान को भक्ति देखते हैं। भगवान में भक्ति होता है तो सही होता है, इंसानों में भी भक्ति देखने लगते हैं, जिसके कारण यहां पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। बाकी दुनिया का कोई भी देख लो, देश देख लो, अमेरिका देख लो, ब्रिटेन देख लो, कनाडा देख लो, चाइना देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, यूरोप के सारे देश देख लो, वहां पे गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन भारत में नहीं हो रही है। अब सोचो, राजघराने भी अब अछूते नहीं रहे, राजघराने पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो एप्स्टीन फाइल है ये कितनी खतरनाक है। वो बंदा तो इस दुनिया में नहीं रहा, बट उसने लाखों लोगों या हजारों लोगों को लंका लगा के चला गया है। अभी इसमें कितना ज्यादा फाइल उठेगा, एक्चुअली क्या है, अभी सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में इस फाइल को उठाया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे इस फाइल का पन्ना पलटेगा ना, वैसे वैसे इसमें और नई नई कहानियां सामने आएंगी। देखने वाली बात है यह है कि भारत में इसका खुलासा कब होता है और भारत के लोग इसको लेके सवाल कब खड़ा करते हैं।